आपका ये बयान कि 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, हिंदू संत एकत्रित हुए थे, उसके बाद ये काम किया गया था, ऐसा बयान क्यों दिया? क्या बुरा है इसमें? अयोध्या की पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से है। बाबर एक लुटेरा था, एक आक्रांता था, और किसी आक्रांता लुटेरा के नाम पर कोई स्मारक या कोई भवन बनाया जाएगा, कोई भी स्वाभिमानी कौम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो कुछ हुआ था वो बिल्कुल सही था, हम उसको पूरा समर्थन करते हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा था कि ये एक दुखद दिन था, आप उसको कह रहे हैं शौर्य दिवस है। अयोध्या की पहचान राम से है, और भगवान राम के मंदिर को तोड़ करके बनाया गया भवन या स्मारक मुझे लगता है कि किसी भी स्वाभिमानी कौम के लिए सम्मान का प्रतीक नहीं हो सकता है। हाँ, उसको हटाने, स्थानांतरित करने या वहां पर एक स्वरूप और एक उसके बारे में राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि बहुसंख्यक समाज और संत समाज तो पूरी तरह ये चाहता था कि गुलामी का ढांचा हटे, और इसीलिए 1528 में जब श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर तोड़ करके एक विदेशी आक्रांता के सिपहसालार ने वहां पर एक ढांचा खड़ा कर दिया था, गुलामी के उस ढांचे को हटाने के लिए, राम जन्मभूमि को वापस प्राप्त करने के लिए 4 लाख से अधिक हिंदू अपने आप को बलिदान किया है। 76-77 बार उस स्थान को प्राप्त करने के लिए उसने संघर्ष किया है। केवल आजादी के बाद ही नहीं हुआ, आजादी के पहले भी इस प्रकार की बातें हुई हैं, और कई बार हिंदुओं ने उस स्थान पर अपना कब्जा लिया था। 1934 से लगातार वहां पर पूजा हो रही है, तो कैसे हम नहीं माने कि वो राम जन्मभूमि हिंदुओं को नहीं मिलना चाहिए, और हम उसे स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक क्यों न माने। आप स्वाभिमान का मान रहे, मेरा कहना था जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है लालकृष्ण आडवाणी, वो राम रथ यात्रा लेके निकले थे, वो राम यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने कहा जब ये टूटा, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि वो दुखद दिन है। ठीक है, मैंने कहा ना, नजरिया अपना अपना हो सकता है, हटाने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन देश की संत शक्ति मानती है कि बाबरी ढांचे को हटना चाहिए, और 6 दिसंबर का दिन उनके लिए शौर्य का दिन है, सम्मान का दिन है। बिहार में संत समाज के बीच में मैंने यही बात दोहराई है, और मैं उस बात को आज भी करता हूं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं राम नाईक, उन्होंने भी यही कहा कि राम मंदिर का निर्माण जल्दी होना चाहिए, सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। क्या आपको लगता है कि गवर्नर साहब का जो बयान है वो बिल्कुल ठीक है? देखिए, गवर्नर साहब ने जो कुछ भी कहा है, एक नागरिक के रूप में वो उनकी भावनाएं आई हैं, और मुझे लगता है कि अपनी आस्था को व्यक्त करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। वो तो राज्यपाल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यपाल के साथ साथ वह एक नागरिक भी है, और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आम जन की जो भावनाएं हैं, कोई अयोध्या में जाएगा, क्या वो कहेगा कि यहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए? अगर उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने ये बात कही है तो कहीं से भी गलत की गई है, वो बिल्कुल उचित है। एक बात मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित जरूर करना चाहूंगा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से संबंधित पूरे विवाद का फटाक्षेप हो जाना चाहिए तब तक इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि 30 सितंबर 2010 को राम जन्मभूमि से संबंधित जिस निर्णय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने दिया है, तीनों जजेस ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो विवादित भूमि है वही राम जन्मभूमि है। और याद करना, 1994 में तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया है कि अगर ये साबित हो जाए कि विवादित ढांचा किसी मंदिर या हिंदू स्मारक को तोड़कर बनाया गया था तो हिंदू भावनाओं के अनुरूप कार्य होगा। सरकारों को इसका संज्ञान लेना चाहिए था। मैंने 30 सितंबर 2010 के बाद संसद के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को उठाया भी था।
लेकिन कांग्रेस की उस समय की सरकार ने न्यायालय में मामला होने का बहाना बना करके इससे कन्नी काट ली। आखिर उत्तर प्रदेश के गवर्नर साहब इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो जन भावनाओं की अभिव्यक्ति है और मुझे लगता है कि उसका सम्मान होना चाहिए।